हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जे एल झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 6 जनवरी और हम लोग यहाँ पर आज 6 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जे एल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों हमारी जो झारखंड करंट अफेयर्स की बुक आ रही है वो 8 तारीख को अमेजन पर आ जाएगी और 10 तारीख को आपको सभी दुकानों में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस बुक को जरूर परचेज करिएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी की, जेपीएससी की, तो आपके लिए ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 6 जनवरी 2021 के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस सीबीआई एसपी को अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है वेरोनिका लकड़ा। कौन है? वेरोनिका लकड़ा है जिन्हें अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है और ये झारखंड के सीबीआई एसपी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एवं डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो सीबीआई ने साल 2020 में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक से नवाजा है। रांची के सीबीआई एसपी एसीबी के एसीपी वेरोनिका लकड़ा को अति उत्कृष्ट सेवा पदक मिला है। ठीक है, तो वेरोनिका लकड़ा को अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और वहीं रांची के ईओडब्ल्यू विंग के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश शर्मा व क्लर्क त्रिवेणी शेखर को उत्कृष्ट सेवा पदक मिला है। देश भर के अलग अलग विंग में तैनात 35 अधिकारियों पदाधिकारियों को अति उत्कृष्ट सेवा दिया गया है, जबकि 71 लोगों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के जो सीबीआई एसपी है जिन्हें वेरोनिका लकड़ा है, जिन्हें अति उत्कृष्ट सेवा से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के रांची स्थित एसएस मेमोरियल कॉलेज के किस जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्राध्यापक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है डॉक्टर सुभाष साहू। कौन है? डॉक्टर सुभाष साहू है और ये रांची स्थित एसएस मेमोरियल कॉलेज के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्राध्यापक हैं और इनको हाल ही में अवार्ड जो दिया गया है वो ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि उन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया है। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची स्थित एसएस मेमोरियल कॉलेज में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुभाष साहू को आई कैन फाउंडेशन की ओर से ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मानवता एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है और उन्हें यह पुरस्कार मानवाधिकार एवं समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सुभाष साहू है जिन्हें कि यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में महालेखाकार कार्यालय में ऑडिट रूम का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑडिट रूम कार्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हैं संजय सेठ जिन्होंने महालेखाकार कार्यालय में ऑडिट रूम का उद्घाटन किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये संजय सेठ जो है वो रांची लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं और इन्होंने ही यहाँ पर 6 जनवरी को ऑडिट बोर्ड रूम का उद्घाटन किया है महालेखाकार कार्यालय में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में नेशनल एक्रीडेटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग कैलिब्रेशन लेबोरेटरी की ओर से राज्य में खाद्य प्रयोगशाला जांच पर रोक लगाई गई है एवं मान्यता रद्द कर दी है। इसकी मुख्य वजह क्या है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य में जो खाद्य प्रयोगशाला है वो लैब अपग्रेड नहीं किया गया है, इसलिए नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग कैलिब्रेशन लेबोरेटरी की ओर से अब मान्यता जो है वो रद्द कर दी है और प्रयोगशाला को बंद करने को कहा है और यहाँ पर रोक लगा दी गई है किसी भी तरह की जांच करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर आएगा और इसका मुख्य वजह जो बताया गया है वो है लैब को अपग्रेड नहीं किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य में मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच अब नहीं हो पाएगी। मिलावटों की जांच करने वाले राज्य की खाद्य प्रयोगशाला की औपबंधिक मान्यता समाप्त हो गई है। NABL ने जांच पर रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार फूड टेस्टिंग लैब को NABL से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। NABL झारखंड सरकार की स्टेट फूड लेबोरेटरी NBL के मानकों के अनुसार वर्ष 2020 तक अपग्रेड नहीं हो सकी है। इस कारण इस लैब को दी गई जो मान्यता है वो समाप्त कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी इज बिल्कुल सही आंसर दिया गया। तो राज्य की जो खाद्य प्रयोगशाला है उसे यहाँ पर उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है NABL के द्वारा, क्योंकि इसका अपग्रेडेशन 2020 के अनुसार नहीं किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में राज्य के चिड़ियाघर और पक्षी अभ्यारण्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इन चिड़ियाघर में कौन सी वायरस फैलने का संकेत मिल रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो वायरस है वो है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सी वायरस है? एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि चिड़ियाघर में राज्य के और साथ ही साथ देश भर के जो चिड़ियाघर है उनमें हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे डिटेल्स देख लेते हैं। तो देश के विभिन्न राज्यों में प्रवासी पक्षियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय पक्षियों की मौत की रिपोर्ट मद्देनजर झारखंड के सभी चिड़ियाघर और पक्षी अभ्यारण्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पक्षियों की मौत का सही कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जांच के बाद एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस होने का जो संकेत है वो मिल रहा है। तो ये काफ़ी खतरनाक वायरस है और फिलहाल वर्तमान में झारखंड में यह वायरस नहीं फैला है, लेकिन सभी चिड़ियाघर और जो जू हैं सभी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और फिलहाल वर्तमान में झारखंड में यह वायरस नहीं फैला है, लेकिन यहाँ पर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि सतर्कता जो है वो बरती जाए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश भर के जो चिड़ियाघर हैं उनमें कौन सा वायरस फैल रहा है, तो ये वायरस है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र छात्राएं विदेश जा सकेंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 22 भाषाओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो हाल ही में 29 दिसंबर को ये योजना की शुरुआत की गई है, मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। और इस योजना के तहत जो अनुसूचित जनजाति के छात्र होंगे उनमें अगर टैलेंट है, उनमें अगर क्षमता है, वे पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार ने स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजना लाई है। तो इस छात्रवृत्ति योजना के तहत 22 भाषाओं का सिलेक्शन किया गया है। 22 भाषाओं के छात्र इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में शुरू की गई राज्य सरकार द्वारा योजना मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के आदिवासी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। कुल 22 विषयों में जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय शिक्षा मास्टर डिग्री MPhil के लिए छात्रवृत्ति सहायता प्रदान की जाएगी। तो कुल जो है वो मात्र 10 छात्रों को यहाँ पर जो है वो ये स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाएगी। ये छात्र छात्राएं मानव विज्ञान, कृषि, कला और संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, अर्थशास्त्र, विधि, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पर्यटन समेत कुल 22 विषयों में 1 और 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर राज्य की समृद्धि के वाहक बनेंगे। इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना का नाम है मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 22 भाषाओं के छात्र जो है वो इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है, पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड के कितने शिक्षकों को इनोवेटिव आइडिया के लिए राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कुल 2 शिक्षकों को, कितने शिक्षकों को, कुल 2 शिक्षकों को इनोवेटिव आइडिया के लिए राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो देश भर से 26 शिक्षकों को इनोवेटिव आइडिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। इसमें झारखंड के 2 शिक्षक शामिल हैं। अरविंदो सोसाइटी ने देश भर के शिक्षकों से शिक्षा में शून्य निवेश पर आधारित अपना इनोवेटिव आइडिया देने को कहा था। शिक्षकों को ऐसा आइडिया भेजने को कहा गया था जिसे लागू करने के लिए किसी तरह के निवेश की आवश्यकता नहीं हो, साथ ही इसे बेस्ट प्रैक्टिसेज के रूप में दूसरे राज्य में भी लागू करने के लिए भेजा जा सके। विद्यालय अपनी सुविधा के द्वारा बजट प्रैक्टिस इस ग्रुप में शामिल कर सकें। झारखंड के रंथु साहू जो कि प्रधानाध्यापक हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय खलारी के, एवं सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं जो कि प्रधानाध्यापक हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनुआ रामगढ़ के, उन दोनों को ही यहाँ पर बेस्ट इनोवेटिव आइडिया के लिए राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने, कुछ लोगों ने इसका सही आंसर कमेंट किया था, तो कोशिश करिएगा कि आप क्वेश्चंस के, हर क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट करने का प्रयास करें ताकि आपकी चीज़ें जो है यहाँ पर याद रह सकें। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड के किस शहर में ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना झारखंड के किस शहर में की जाएगी। तो 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, खूंटी, बोकारो, रांची या फिर जमशेदपुर। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है कि ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना किस शहर में की जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट आप जब करते हैं तो आपको चीज़ें हमेशा याद हो जाती हैं, तो इसलिए कमेंट जरूर किया करें। ठीक है दोस्तों, ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य जो आपके दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं वो झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।